नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की तह तक जा रहे हैं जिसने अब सुरक्षा की दुनिया को वाकई हिलाकर रख दिया था। ये बात है 18 फरवरी 2013 की, ब्रुसेल्स एयरपोर्ट। सोचिए, एक हवाई जहाज रनवे पर खड़ा है, ज्यूरिख जाने को तैयार, और उसके अंदर हैं करीब 320 करोड़ रुपए के हीरे। लेकिन वो उड़ान वो कभी भरी ही नहीं गई। और सबसे हैरत अंगेज बात पता क्या? कुछ ही मिनटों में बिना एक गोली चले, बिना शोर शराबे के, ये सारे हीरे सीधे रनवे से गायब हो गए। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर, कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चलिए इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, हेल्वेटिक एयरवेज की फ्लाइट थी, LX 789 ज्यूरिख जा रही थी। हीरे एंटवर्प से आए थे, और जाहिर है सुरक्षा इंतजाम तो काफी सख्त थे। हाँ, मतलब बख्तर बंद गाड़ियां थीं, एयरपोर्ट रनवे क्लियरेंस था, और वो क्या कहते हैं, एयर साइड एक्सेस, वो भी प्रतिबंधित था। हाँ, जहां आम लोग जा ही नहीं सकते। देखने पे तो सब एकदम फूल प्रूफ लग रहा था। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इतनी सारी सुरक्षा परतें थीं, लेकिन चोरों ने जैसे पूरे सिस्टम को ही मात दे दी। स्रोत तो यही बताते हैं कि ये कोई आम चोरी नहीं थी, एकदम सटीक कमांडो स्टाइल ऑपरेशन था। योजना इतनी बारीक थी कि लगता है किसी अंदरूनी भेदिए के बिना ये मुमकिन ही नहीं था। सिर्फ बाहर की जानकारी से ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, और जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया वो भी गजब है। स्रोतों के मुताबिक 8 लोग थे, नकाब पहने हुए, 2 गाड़ियों में आए, एक मर्सिडीज वैन, एक ऑडी, और उन पर नकली पुलिस लाइटें भी लगी थीं। अच्छा, पुलिस लाइटें? हाँ, और उन्होंने एयरपोर्ट की बाहरी बाड़ को वो भी ठीक कार्गो पॉइंट के पास से काटा। कोई बड़ा तोड़फोड़ नहीं, बस एक छोटा सा सटीक कट। शाम के लगभग 7:40 बजे जैसे ही हीरे विमान में लोड हुए, बस तभी। मतलब टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। एकदम। और वो गाड़ियां सीधे रनवे पर आ गई। कोई अलार्म नहीं बजा, किसी ने रोका टोका नहीं। उन्होंने शांति से गार्डों को निहत्था किया, क्रू को धमकाया, पर चोट किसी को नहीं पहुंचाई। और फिर जो सबसे कीमती कच्चे हीरे थे, उनके करीब 15 पार्सल उठाए और चलते बने। और ये सब कितनी देर में हुआ? सिर्फ 3 मिनट में। 3 मिनट? कमाल है। मतलब जितनी देर में शायद एक गाना खत्म होता है। और फिर उसी कटे हुए रास्ते से बाहर निकल गए, बिना गोली चलाए, बिना शोर किए। ये जो स्पीड थी और ये शांति, ये साफ दिखाती है कि उन्हें एयरपोर्ट के अंदर की पूरी जानकारी थी। नक्शा, प्रक्रियाएं, शायद सुरक्षा की कमियां भी। ये चोरी कम, एक तरह का प्रदर्शन ज्यादा लगता है। इसके बाद तो जाहिर है हड़कंप मच गया। फ्लाइट रद्द कर दी गई, एयरपोर्ट कुछ देर के लिए बंद हो गया। चोरों ने एक गाड़ी को तो पास में ही जला दिया, दूसरी में बैठे और हवा हो गए। और एयरपोर्ट अधिकारी? वो तो हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि सुरक्षा सिस्टम में सेंधमारी का कोई सीधा अलर्ट या रिकॉर्ड तक नहीं था। जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। बेल्जियम पुलिस ने फिर जोर शोर से तलाशी शुरू की, देश भर में। कुछ सुराग मिले होंगे निश्चय ही। हाँ, कुछ चीजें मिली, जैसे वो बाढ़ काटने के औजार, जली हुई मर्सिडीज वैन, आसपास के CCTV फुटेज, और कुछ संदिग्धों के नाम भी सामने आए, पर सब बिखरा हुआ था। हाँ, और फिर कुछ ही हफ्तों में, मतलब मार्च 2013 तक, बेल्जियम, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में धरपकड़ शुरू हुई। करीब 31 लोग गिरफ्तार किए गए थे। अच्छा, 31 लोग? हाँ, और इनमें कई तरह के लोग थे, पुराने अपराधी, कुछ सुरक्षा से जुड़े लोग, और कुछ ऐसे भी जिन्हें हीरे के कारोबार की जानकारी थी। कुछ को सजा भी हुई बाद में, 2018 तक शायद 5 से 8 साल की जेल। लेकिन जो असली चीज थी, वो करोड़ों के हीरे, उनका बड़ा हिस्सा आज तक नहीं मिला है। वो गायब ही हैं। पुलिस ने काफी कुछ पता लगा लिया, गिरफ्तारियां भी हुई, सजाएं भी हुई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। यहां ये मामला वाकई और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कई बड़े सवाल आज भी वैसे के वैसे ही हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि वो अंदरूनी सूत्र कौन था। वो कौन था जिसने चोरों को बताया कि हीरे ठीक किस वक्त, किस जगह पर लोड होंगे। इतनी सटीक जानकारी। ये जानकारी अहम थी। और चोरी के बाद वो हीरे गए कहाँ, उन्हें कहाँ खपाया गया? दुबई, भारत या अफ्रीका? स्रोतों में अटकलें तो बहुत हैं, पर कोई ठोस जवाब नहीं। और क्या इस पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड था वो कभी पकड़ा गया, या वो अब भी बाहर है? ये सारे अनसुलझे सवाल ही इस घटना को इतना रहस्यमयी बनाते हैं। सही कहा। ये मामला सिर्फ चोरी की रकम की वजह से यादगार नहीं है, बल्कि इसके तरीके की वजह से है। बिना हिंसा, बिना कोई खास निशान छोड़े इतनी बड़ी रकम का गायब हो जाना, ये अपने आप में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर एक बड़ा सवाल है।
तो आखिर में हम इसका क्या मतलब निकालें? ये एक ऐसी चोरी थी जो अपनी खामोशी, अपनी सटीकता और अपने दुस्साहस के लिए हमेशा याद रखी जाएगी, है ना? लगभग एक परफेक्ट क्राइम जैसा। वो भी कितने नाजुक हो सकते हैं, खासकर तब जब योजना बनाने वाले बहुत होशियार हों और शायद उन्हें अंदर से कोई मदद मिल रही हो। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन सुरक्षा प्रणालियों पर हम इतना भरोसा करते हैं, क्या वो वाकई उतनी मजबूत हैं जितनी दिखती हैं, या फिर विश्वास और भेद्यता यानी कमजोरी के बीच की जो रेखा है वो असल में बहुत पतली है।